बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी कुरिकुलम का हम 37th क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कशन? डिस्कशन का क्या मतलब होता है? हाउ डिस्कशन इज यूजफुल इन अ गुड क्लासरूम सिस्टम? कैसे जो डिस्कशन है यूजफुल है एक अच्छी क्लासरूम सिस्टम के लिए। एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके क्या इम्पोर्टेंस है। Meaning of discussion: the act of talking about something with another person or a group of people, a conversation about something or a speech or piece of writing that gives information, ideas, opinion, etc. about something. डिस्कशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इंसान से, एक इंसान दूसरे इंसान से जो भी बात कर रहा होता है या फिर किसी ग्रुप में बात कर रहे होते हैं या फिर हम किसी भी टॉपिक्स पे एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं या फिर कोई भी स्पीच हो या फिर किसी भी राइटिंग के ऊपर जैसे कोई भी हमने कुछ पार्ट में लिखा हुआ हो या फिर हमने खुद से लिखा उसके बारे में डिस्कस करना। और उससे क्या होता है, डिस्कस करने से हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, आइडियाज मिलते हैं अपने, और हर एक इंसान के अपने ओपिनियंस होते हैं वो गए। मतलब किसी भी इंसान का एक दूसरे के साथ बात करते वक्त जो डिस्कशन होता है उसके बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन आइडियाज मिलती है उसे ही हम डिस्कशन कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम डिस्कशन: क्या क्या इम्पोर्टेंस है क्लासरूम डिस्कशंस में। क्लासरूम डिस्कशन ऑफर स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट देयर आइडियाज एंड ओपिनियन अगेंस्ट द आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑफ देयर पीयर्स। इसमें क्या होता है, जब हम क्लास में डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ तो जो बच्चों को क्या होता है इसकी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि जब उनका टेस्ट होता है तो बच्चों को अलग अलग तरीके के आइडियाज मिलते हैं और सभी बच्चे क्या होता है अपने तरीके से जो भी उनका ओपिनियन होता है वो बताते हैं। इससे क्या होता है जब हम एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं तो हमें क्या होता है एक दूसरे के आइडियाज वगैरह भी मिलते हैं, जिससे कि हम अपने जो आंसर होते हैं उसे इजिली सॉल्व करके लिख सकते हैं। It is important to set the right tone for discussion in the classroom early on in the semester and to establish a rapport with your students. इसमें क्या होता है, ये हमारे लिए इसलिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें क्या होता है जब हम क्लासरूम में बच्चों के साथ पहले ही बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हमें जो भी बात होती है वो हमें पता चल जाती है। टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं, जिससे कि हमारे मन में जो भी टॉपिक को लेके या फिर चैप्टर को लेके जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सॉल्व भी हो जाती है और एक दूसरे से हम आइडियाज भी ले पाते हैं। स्टडीज हैव शो दैट स्टूडेंट्स हु कंट्रीब्यूट टू क्लासरूम कंजर्वेशन अर्ली ऑन द सेमेस्टर आर much more likely to continue contributing to class discussion throughout the semester than those students who remain quiet during the initial few weeks of the term. इसमें क्या होता है जब टीचर्स पढ़ा रही होती है तो जब बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं या फिर टेस्ट वगैरह होते हैं तो इसमें क्या होता है जब बच्चे क्लासरूम में खुद से सेल्फ डिस्कशन करते हैं तो उससे इन्हें एक दूसरे से आइडिया वगैरह शेयर होता है, जिससे क्या होता है जो बच्चों को कुछ टॉपिक्स जो समझ नहीं आया होता है तो वो टॉपिक्स भी वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिससे उनके बारे में उन्हें नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद क्या होता है जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं वो क्वाइट हो जाते हैं और अपनी जो तैयारी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व भी करते हैं। Good discussion can be a powerful tool for encouraging student learning. Successful discussion rarely happen spontaneously. इसमें क्या होता है जब हम एक अच्छा डिस्कशन करते हैं जिसमें हम एक दूसरे की सभी की बातों को सुनते हैं, उसे शेयर करते हैं और अपने अपने विचारधारा भी रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं उसे भी हम इनकरेज करते हैं, उनका उत्साह भी बढ़ाते हैं लर्निंग में, जिससे क्या होता है उनकी एक अच्छी सफलतापूर्वक डिस्कशन होता है, जिससे जो बच्चे होते हैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उसे शॉर्ट आउट भी करते हैं। प्रिपेयरिंग अहेड ऑफ टाइम with help you define a clear focus by establishing goals and student expectation for the discussion. इसमें क्या होता है जब बच्चे क्या होता है पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चे तैयारी के साथ साथ एक दूसरे के साथ एक डिस्कशन करते हैं और उनका पूरा फोकस जो होता है उनके गोल्स की ओर होता है कि क्या उन्हें अचीव करना है, उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। इसके लिए जब बच्चे जितना ज़्यादा हो सकते हैं वो अपने आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं, टॉपिक शेयर करते हैं और उन्हें सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे प्लानिंग अहेड। इसमें क्या होता है एस्टैब्लिश गोल्स फॉर द डिस्कशन, डिसाइड व्हाट यू वांट स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम द डिस्कशन। इसमें क्या होता है जब बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं तो उसमें क्या होता है लर्निंग वर्क भी होता है और वो फिर डिसाइड भी करते हैं कि उन्हें क्या याद करना है क्या नहीं याद करना, किस तरीके से उन्हें अपनी प्रिपरेशन करनी है। P pointed determine goals based on an assessment of what material student already understand and the areas that they need to explore.
इसमें क्या होता है, जब वो अपने गोल्स के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो वो अपना सारा एक तरीके से पूरा मटेरियल को तैयार करके रखते हैं और उन्हें देखते हैं कि उन्हें क्या क्या टॉपिक समझ आया है, क्या नहीं आया, और जिस चीज की उसे जरूरत होती है उस चीज का वो डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, अपने टॉपिक शेयर करके अपने जो नोट्स होते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। सी पॉइंट है हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन इज अ गुड आइडिया। और इसमें क्या है, डिस्कशन का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जो भी मेन टॉपिक्स होते हैं उसे वो हाईलाइट करते हैं, जिससे क्या होता है वो अगर पॉइंट को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो उन्हें पूरा टॉपिक समझ आ जाता है किस पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसलिए वो उस चीज को पहले ही हाईलाइट करके रख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है डेवलपिंग अ क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज। 1 to 3 स्टेप्स अप्रोच टू डेवलपिंग क्वेश्चन। इसमें कहते हैं 3 स्टेप्स है जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारी जो क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज है वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट है आस्क, रिकॉल एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट हैव ग्रैस्प्ड द बेसिक डाटा। इसमें क्या होता है, हमें बच्चों को पूछना चाहिए या फिर रिकॉल दोबारा उन्हें रिमाइंड करवाना चाहिए और देखना चाहिए बच्चों को अच्छे तरीके से उस चीज के बारे में नॉलेज है या नहीं है, मतलब उन्हें पुराना एक्सपीरियंस है किसी चीज को लेके या नहीं है। बी पॉइंट है आस्क क्वेश्चन रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप अमंग द यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू फॉर्म जर्नल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, हमें बच्चों से क्या होता है टाइम टू टाइम क्वेश्चन से पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें जो टॉपिक है या फिर यूनिट वाइज क्वेश्चन है उसके बारे में पूरी नॉलेज है या नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं। इसके लिए हमें क्या होता है बच्चों से जनरली कॉन्सेप्ट में जो भी नॉर्मल क्वेश्चन होने चाहिए वो पुटअप करके ही आगे उनसे दूसरे क्वेश्चन पूछने चाहिए। Ask a question that require student to apply concept and principle they have developed to new data and different situation। और हमें बच्चों से ये भी पूछना चाहिए कि जो तरह की जो कॉन्सेप्ट है या फिर प्रिंसिपल से उन्हें अच्छे से लर्न हुए हैं या नहीं है, उसमें क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और किस तरीके से उन्होंने जो नया डाटा या मटेरियल या फिर डिफरेंट सिचुएशन से लड़ने के लिए उन्हें क्या क्या तैयारी की है वो भी हमें देखना चाहिए कि बच्चे ने अपने जो प्रिपरेशन है एग्जाम्स को लेकर किस तरीके से की है। थर्ड पॉइंट है हमारा कोरियोग्राफी ग्रुप डायनामिक्स। इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ क्लासरूम एटमॉस्फेयर इन विच स्टूडेंट फील सिक्योर इन ऑफरिंग देयर ओपिनियन फॉर पब्लिक स्क्रूटिनी। इसमें क्या होता है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारे क्लासरूम का एटमॉस्फेयर है इस तरीके से होना चाहिए जिसमें जो बच्चे होते हैं अपने आप को सिक्योर फील कर सके और अपने जो विचारधारा है, अपने जो आइडियाज या इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर कर सके, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर ना हो। इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न ईच अदर नेम्स एंड टू रिस्पॉन्ड टू ईच अदर कमेंट्स रेदर देन नेमली रिस्पॉन्डिंग टू यू। और हमें बच्चों को क्या होता है इनकरेज भी करना चाहिए, जिससे क्या होता है जिनकी जो लर्निंग होती है एक दूसरे के साथ मिलके होती है, जिससे कि जो बच्चे जो टॉपिक्स है वो अच्छे से समझ पाते हैं और इसका जो रिस्पॉन्स और कमेंट भी देते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है या फिर डिस्कशन करते हैं तो सभी इसमें अपने आइडियाज और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिसमें कि सभी को टाइम भी दिया जाता है कि वो भी अपने रिस्पॉन्सेज दे, वो भी अपनी विचारधारा एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और हमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल रिसोर्सेज। टीचर कैन डेवलप टेक्निक्स टू हैंडल द अनअवॉइडेबल डिफिकल्टीज मोमेंट्स। इसमें कहते हैं जो टीचर्स होते हैं वो भी तरह तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसे वो हम अनअवॉइड नहीं कर सकते हैं, और इससे क्या होता है जो बच्चों को डिफिकल्टीज आ रही होती है तो टीचर्स उसे सॉल्व करने के लिए वहाँ प्रेजेंट होती है और टीचर उन्हें सॉल्व भी करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सप्लोरिंग दिस टेंशन कैन लीड टू डीप लर्निंग। इससे क्या होता है जितने ज्यादा बच्चों को उस चीजों को लेकर टेंशन होगी, इससे क्या होता है उससे उतना ही वो उस चीज के लिए डीप लर्निंग करेंगे, उसे सोचने समझने का भी कोशिश करेंगे और उसमें पूरा ध्यान लगा के उस चीज को पढ़ेंगे। वो टीचर में अरेंज हेल्थी एंड not a moment topic in discussion in the class like on region, politics, race, class and gender etc। इसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है वो अरेंज करती है इस तरीके का एटमॉस्फेयर या फिर ऐसे टेक्निक्स रिसोर्स जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक हेल्थी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, ना कि उनके बीच में किसी चीज को लेकर भेदभाव या जाति, धर्म, क्लास, जेंडर को लेकर उनके बीच में कोई भी तरह का डिफरेंसेस ना आए, बल्कि जो टीचर्स होती है इस तरीके का एटमॉस्फेयर बना के रखती है जिससे जो बच्चे होते हैं सबको एक साथ लेके चलती है और सबके बीच में एक समानता का भाव लेके आते हैं, ना कि डिफरेंसेस लाते हैं जिससे कि बच्चे एक दूसरे से भेदभाव करें। तो जो टीचर्स होती है इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती हैं। इन कंक्लूजन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम डिस्कशन इज, अब हम देखेंगे ह्यूमन प्रोसेस इवेंट्स पेरेबली। जो ह्यूमन का जो प्रोसेस होता है, जो हमारे
टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वर्बली होता है, मौखिक तरीके से होता है, जिसमें हम क्या होता है एक दूसरे से बात करके ही चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। स्पीच मेक्स थिंकिंग विजुअल कॉन्सेंट। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जब एक दूसरे से बात करते हैं या फिर स्पीच देते हैं तो जो वो बोलते हैं उस चीज़ को हम विजुअल वे में उसके बारे में सोचते हैं कि वो चीज़ ऐसी हुई होगी, तो मतलब उस चीज़ का हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, उस चीज़ को हम इस तरीके से फील करते हैं जैसे वो हमारे सामने ही हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन इज अ वे ऑफ टेस्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। डिस्कशन एक हमारा रास्ता है जिसके अंदर क्या होता है हम बच्चों का टेस्ट भी ले सकते हैं, प्लस में हम उनके न्यू आइडियाज और उनका जो क्या विचारधारा है वो भी जान सकते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज एंड इंसाइट फ्रॉम डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या होता है जब बच्चे एक दूसरे के साथ क्या होता है डिस्कशन कर रहे होते हैं तो बच्चों का जो नॉलेज होता है वो भी गेन होता है, प्लस में वो पॉइंट्स को अलग तरीके से भी जानने की भी कोशिश कर पाते हैं और उन्हें उनका अलग मीनिंग्स भी पता चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन प्रोवाइड्स प्रैक्टिस विद प्रॉब्लम एंड कंसेप्ट। इसमें क्या होता है जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं या फिर हम अपने टॉपिक्स को शेयर करते हैं, इससे क्या होता है जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है वो तो सॉल्व होती ही होती है, प्लस में उस चीज के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज एंड इन्वेस्टिगेट देयर अजम्पशन। इसमें क्या होता है जो भी अजम्पशन होते हैं उस चीज को क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरीके से किया गया, तो उसका वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंटिव रिस्पेक्टफुल लिसनिंग इज इनकरेज। इसमें क्या होता है जब हम किसी भी चीज को समझा रहे हो या बता रहे हो तो इसमें जो बच्चे का जो ध्यान होना चाहिए वो पूरा अटेंटिव तरीके से होना चाहिए और रिस्पेक्टफुली हमें उस चीज को सुनना चाहिए, जिससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं जब पूरा ध्यान से सुनेंगे तो वो खुद से भी इनकरेज होंगे और दूसरों को भी इनकरेज करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल एजिलिटी इज इंक्रीज। इसमें क्या होता है जो बच्चों की जो दिमाग की क्षमता होती है वो भी बढ़ेगी जब हम एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स बिकम कनेक्टेड टू अ टॉपिक। इसमें क्या होता है जो बच्चे होंगे एक दूसरे से टॉपिक के थ्रू कनेक्ट होंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट शोज रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट वॉइस एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है जब हम एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे तो इसमें जब हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो हमें एक दूसरे की जो वॉइसेस है उसका भी रिस्पेक्ट करेंगे, प्लस में उसके जो एक्सपीरियंस है उसकी भी कदर करेंगे। इट डेवलप स्किल्स ऑफ सिंथेसिस एंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है जो ये हमारी स्किल्स को डेवलप भी करेगी सिंथेसिस की तरफ से और इंटीग्रेशन की तरफ से। इट डेवलप हैबिट्स ऑफ कोलैबोरेटिंग लर्निंग। इसमें क्या होता है जब हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन में बात करेंगे तो हमें क्या होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, एक दूसरे के साथ इजिली कनेक्ट हो सकेंगे और हम अच्छे से एक दूसरे को जान पाएंगे। इट डेवलप्स द कैपेसिटी फॉर द क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड मीनिंग्स। इसमें क्या होता है जब हम एक दूसरे से डिस्कशन करके टॉपिक को शेयर करेंगे तो इससे हमारी जो कैपेसिटी होगी लर्निंग की वो भी बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन का तालमेल का जो होगा वो भी बढ़ेगा, प्लस में हमें एक दूसरे से अच्छे से बात करना भी आएगा और इससे हम क्या होता है न्यू न्यू आइडियाज और मीनिंग भी सीखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।